Hello everyone and welcome back. We are going to deal with the topic known as hydrocarbon, which is part of carbon and compound, chapter number 4. अगर हाइड्रोकार्बन की बात किया जाए तो इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड which consists of hydrogen and carbon. That's why it is named as hydrocarbon. हाँ, इसमें एक एडिशन होता है which is addition of functional group. और कार्बन में फंक्शनल ग्रुप को एडजस्ट करते हैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, सब्स्टिट्यूट करके. अब अगर देखा जाए यहां पर हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन, जो कि क्लास 10th में बेसिक लेवल पे स्टार्ट होता है और बहुत जरूरी भी है. हाइड्रोकार्बन क्लासिफिकेशन, उसको हम लोग 2 पार्ट में देख सकते हैं, या फर्दर कहें तो 3 पार्ट्स में. वन इज नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेकेंड जो पार्ट है विच इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और थर्ड पार्ट देखा जाए विच इज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन. अब इनको फर्दर ये जो 2 पार्ट हैं वो पार्ट हैं आपके एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, और जो सेकंड पार्ट साइक्लिक में अगर बात करें तो वहां बात होती है रिंग स्ट्रक्चर की, या बात होती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की. अब चलिए 1 बाय 1 देखते हैं क्लासिफिकेशन में. यहां बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के. अब नेम ही सजेस्ट कर रहा है सैचुरेटेड, इट मीन्स जो कार्बन और कार्बन में जो बॉन्ड होना चाहिए डेट शुड बी सिंगल. वो सिंगल बॉन्ड लेके आपको चलना है. फर्दर अगर बात करें, इसको एक नेम दिया जाता है विच इज नोन एज अल्केन. अल्केन का मीनिंग ही होता है कि जो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड फॉर्म करे. कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको पहले से पता होना चाहिए कि अगर हम अल्केन फॉर्म कराते हैं, उसके कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो उनकी नेमिंग कैसे करेंगे. तो यहाँ जो वर्ड है अल्क वो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज नंबर ऑफ कार्बन. अब नंबर ऑफ कार्बन को कैसे नेम करते हैं वो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है. जैसे कि मान लीजिए हम कार्बन 1 लेते हैं तो उसको मेथ बोला जाता है. आप हिंदी में मिथ लिख भी सकते हैं. कार्बन नंबर 2 देखा जाए सो विच इज नोन एज इथ. आप इथ लिख लीजिए, बोलने में भी आसान रहेगा. कार्बन नंबर 3 विच इज प्रोप, तो प्रोप भी लिख लेते हैं हम लोग.
कार्बन नंबर 4 विच इज नोन एज ब्यूट, तो ब्यूट भी लिख लिया जाए। 5 विच इज नोन एज पेंट, then comes 6 carbon which is known as hex, 7 carbon which is known as hept, फिर बात आती है 8th कार्बन विच इज नोन एज ऑक्ट, अगर 9th कार्बन लेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं नोन, एंड 10 कार्बन इज नोन एज डेक। और ये सारे जो रूट्स हैं वो अल की जगह हम पुट करते हैं। अब देख, अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है विच इज गिवन एज CnH2n+2, जो कि बहुत जरूरी होता है। देखते हैं वन बाय वन। अगर CnH2n+2 को देखा जाए तो यहाँ n इज नंबर ऑफ कार्बन। अगर शॉर्ट में याद करने की कोशिश करें तो अपने पास जितना कार्बन है, हाइड्रोजन कार्बन का डबल होता है और उसमें हम +2 ऐड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कार्बन लिया 1, तो हाइड्रोजन कितना होगा? तो हाइड्रोजन कार्बन का डबल, यानी अगर कार्बन कितना है 1 है तो क्या होगा? डबल होगा, और उसमें क्या ऐड करेंगे हम लोग? 2 ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4। जैसे मान लो मैंने हम लोगों ने कार्बन लिया है 2, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? तो कार्बन का डबल होना चाहिए और उसमें क्या ऐड करना है हम लोग को? 2 ऐड करना है, सो विच इज 6। अगर मैंने 3 लिया तो रूल क्या है कि कार्बन का डबल होना चाहिए, यानी 2 × 3, और उसमें 2 ऐड करना है, सो विच इज नोन एज 8। अगर 4 का देखा जाए तो 4 का डबल करिए और उसमें 2 ऐड करिए, विच इज नोन एज 10। अगर 5 हो तो आपको क्या करना है? 5 का डबल करना है और उसमें 2 ऐड करना है, विच इज नोन एज 12। इस तरह हम अल्केन फॉर्म कर सकते हैं। ये अल्केन का एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, कंडेंस्ड फॉर्मूला है जो कि हम बना सकते हैं। आइए इनका नेमिंग करते हैं और फर्दर देखते हैं कि क्या होंगी चीजें। अब जब हम अल्केन की बात कर रहे हैं तो जो जनरल फॉर्मूला होगा विच इज नोन एज CnH2n+2, वो बेसिकली हमको पता होना चाहिए। MCQ बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है क्लास 10th में। अल्केन का हम एक एक कंपाउंड बनाते हैं, ऑलमोस्ट 10 तक उनके स्ट्रक्चर बनाते हैं और नेमिंग देखते हैं उनका कैसे होगा। तो मान लीजिए मैंने कार्बन 1 लिया, तो हाइड्रोजन मैंने आपको बताया है कि कार्बन का डबल होना चाहिए और उसमें 2 ऐड होना चाहिए। तो अपने पास कार्बन 1 है, उसका डबल किया तो 2 हो गया और उसमें 2 ऐड किया, सो विच इज कमिंग आउट टू बी 4। अब अल्केन तो खुद एक IUPAC नेम है, तब अगर अल्केन की बात किया जाए तो अल की जगह हम लोग नंबर ऑफ कार्बन पुट करेंगे। तो जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे कि 1 कार्बन को हम लोग मिथ बोलते हैं, किसकी जगह पुट करना है? यहाँ वर्ड इंपॉर्टेंट है, वर्ड रूट विच इज नोन एज अल्केन। जो इंपॉर्टेंट टर्म है विच इज नोन एज अल्केन। एन रिप्रेजेंट्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, and here C alk represents number of carbon। अब अल की जगह हम मिथ रखें तो अल की जगह हम लोग रिप्लेस करना मिथ, सो मिथ में एन ऐड कर देंगे, सो इट बिकम्स मीथेन। तो जो फर्स्ट कंपाउंड अल्केन का है वो कौन सा है? मीथेन है। फर्दर अगर हम बात करें और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो क्योंकि कार्बन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहा, अनकेल बना रहा है, तो उसका अगर स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो कार्बन के साथ सारे हाइड्रोजन क्या करेंगे? सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। हियर इट इज नोन एज मीथेन विच इज ऑल्सो अ गैसियस स्ट्रक्चर। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लें। अगर अल्केन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 4 है, बेसिकली दे आर गैसियस इन नेचर। कार्बन नंबर 5 टू कार्बन नंबर 17 ये लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट अबव कार्बन 17,
और बेसिकली फ्रॉम कार्बन नंबर 18 वी गेट सॉलिड हाइड्रोकार्बन ऑफ अल्केन। ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। फर्दर अगर कंपाउंड बनाया जाए तो ऐसे देख सकते हैं कि अगर आपके पास 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन क्या होगा, तो रूल वही है कि हाइड्रोजन क्या होता है, कार्बन का डबल होना चाहिए और उसमें 2 ऐड होना चाहिए, सो विच बिकम्स 6। अब क्या करेंगे, तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो बच्चों को यही परेशानी होती है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो बाकी का क्या होगा, कैसे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर में एक बड़ा बेसिक सी चीज याद रखिए कि आप कार्बन पे फोकस करिए। क्यों, कार्बन का कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है, तो कार्बन हमेशा कार्बन से डायरेक्टली लिंक होगा, बाद में फर्दर एक्सटर्नल एटम्स को हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप कार्बन से कार्बन को बनाइए, क्योंकि अल्केन है तो सिंगल बॉन्ड ही बनेगा। अब अगर कार्बन अगर टोटल बॉन्ड देखे कितना बनाता है तो 4 ही बनाता है, पहले से कितना बना हुआ है। हाँ, कई लोगों को परेशानी है, सर ये बना क्या रहे हैं आप, तो ये जो सिंगल लाइन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड यहां पे बोलते हैं। यानी कोई एलिमेंट कितना बॉन्ड फॉर्म कर रहा है वो लाइन से हम शो करते हैं। तो यहाँ कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन बनाने कितने चाहिए टोटल 4, तो बाकी क्या कैसे सेटिस्फाई होगा, तो कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। अब बाकी जो वैलेंसी है कार्बन की, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन, सेटिस्फाई बाय हाइड्रोजन। तो अगर यहां कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो हाइड्रोजन कितना चाहिए, तो 3 चाहिए। यहां भी जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड ही बना रहा है तो इसको भी कितना हाइड्रोजन चाहिए, 3 चाहिए। तो इस तरह इसका हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, या सिंगल बॉन्ड है, तो बाकी कैसे क्लियर करेंगे, 3 लाइन से इस तरह। यहां भी हाइड्रोजन कनेक्ट होगा, यहां भी हाइड्रोजन कनेक्ट होगा, हाइड्रोजन कनेक्ट हो गया, यहां पे हो गया। दिस इज नोन एज ओपन स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज ओपन स्ट्रक्चर। This is slightly condensed. The more condensed formula is C2H6. This is condensed formula. इसको हम कंडेंस फॉर्मूला बोलते हैं। फर्दर आगे देखते हैं कि अगर आपके पास कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, तो रूल है कि कार्बन का डबल +2 होना चाहिए, विच इज 8। अब अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो इस बात को आप प्योरली ध्यान रखिएगा कि कार्बन को कार्बन से पहले कनेक्ट करिए, आपको हाइड्रोजन नहीं देखना है, पहले कार्बन को कार्बन से कनेक्ट करिए। तो सारे कार्बन को हम कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ जो कार्बन कार्बन है वो एक लाइन है, यानी एक बॉन्ड है, बनाता कितना कार्बन है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो बाकी किससे सेटिस्फाई होगा, हाइड्रोजन से। यानी यहाँ बॉन्ड अगर एक है तो 3 और चाहिए, यानी 3 और चाहिए ताकि 4 बॉन्ड सेटिस्फाई हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH3। यहां कार्बन और कार्बन क्या बना रहे हैं, 2 बॉन्ड बना रहे हैं, टोटल कार्बन बनाता कितना है, तो 4 बनाता है। तो कौन सेटिस्फाई करेगा, 2 हाइड्रोजन, क्योंकि 4 बनाता है, 2 ही बना हुआ है। यहां भी कार्बन एक ही बॉन्ड बना रहा है तो 4 होने चाहिए, तो कितना होगा यहाँ पे, 3 से सेटिस्फाई होगा, 3 हाइड्रोजन लेंगे। ये इसका क्या स्लाइटली ओपन स्ट्रक्चर है। और ओपन अगर करेंगे तो इस तरह हम बना सकते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ 1 लाइन है तो 3 और चाहिए, यहाँ पे 2 लाइन है तो 2 बॉन्ड चाहिए, यहाँ पे 1 बॉन्ड है तो 3 चाहिए, जो कि हम हाइड्रोजन से क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ओपन स्ट्रक्चर है आपका। अगर इसका नेमिंग आप करना चाहें, अच्छा इससे पहले वाले कार्बन की अगर नेमिंग करेंगे तो अपने पास CH3 था, विच इज C2H6, अल्केन ही है। 2 कार्बन को हम लोग इथ बोलते हैं, तो यहाँ अल की जगह इथ पुट करेंगे, सो इट बिकम्स इथेन, विच इज ऑल्सो गैसेस इन नेचर। यहां अगर बात किया जाए C3H8 है तो 3 कार्बन है, अपने पास अल्केन है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, 3 कार्बन इज नोन एज प्रोप। तो यहाँ अल की जगह डायरेक्टली याद रखिए, अल की जगह में पुट करना है तो प्रोप लिख देंगे, विच इज नोन एज प्रोपेन। फर्दर हम बात करते हैं कि अगर आपके पास 4 कार्बन हो तो C4 कार्बन है तो आप कार्बन का डबल करिए और 2 ऐड करिए, सो विच बिकम्स 8 + 2 10। इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाइए तो 1
2 3 एंड 4। किस तरह बन जाएगा? यहाँ कार्बन और कार्बन सिंगल लाइन है यानी सिंगल बॉन्ड है, तो कितने हाइड्रोजन चाहिए? 3, क्योंकि टोटल 4 बनाता है, तो यहाँ 3 ले ले। यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो 2 और चाहिए, यहाँ पे भी 2 है तो 2 और चाहिए, यहाँ 1 है तो 3 चाहिए। इस तरह हम लोग देख सकते हैं। टोटल कार्बन कितना है? 4 है, तो सिंपल सी बात है, हम अल्केन फॉर्म कर रहे हैं। 4 कार्बन है तो ब्यूट बोलते हैं, सो इट इज नेम्ड एज ब्यूटेन। पर ब्यूटेन के और भी स्ट्रक्चर बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ ब्यूटेन स्ट्रेट कार्बन चेन है, तो उसको शो करने के लिए, स्ट्रेटनेस को शो करने के लिए हम लोग एन का यूज करते हैं। इस एन का यूज हम प्रोपेन में भी कर सकते हैं, एन प्रोपेन। अब एक बात याद रखिए, नोट, जो कि बहुत जरूरी है, व्हेन नंबर ऑफ स्ट्रेट कार्बन number of straight carbon is more than 2, we put n before alkane, we put n before alkane। इस बात को बेसिकली ध्यान होना चाहिए आपको। फर्दर देखा जाए, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं अपने। अगर 5 कार्बन है तो अपने पास कितना होगा? 12 हाइड्रोजन होगा, सो इट इज नेम्ड एज एन पेंटेन। अगर स्ट्रेट स्ट्रक्चर है तो 1 2 3 4 5। यहां क्योंकि कार्बन और कार्बन में एक ही बॉन्ड बन रहा है तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 बन रहा है तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 बन रहा है तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 है तो 2, यहाँ पे 1 है तो कितना चाहिए? 3 चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट कार्बन चेन है तो एन पेंटेन बनेगा। नेक्स्ट इज C6H14। अगर इसको देखिए, अगर स्ट्रेट बनाते हैं आप लोग तो यहाँ 6 कार्बन है, यहाँ क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है तो 2, यहाँ पर भी 2 है तो 2 2 2, हियर देयर आर 2, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो 3। स्ट्रेट कार्बन चेन है, सो इट कैन बी नेम्ड एज एन हेक्सेन। एक और छोटी सी बात याद रखेंगे, कि जब यूपीएससी नेमिंग करेंगे तो फर्स्ट वर्ड को कैपिटल रखेंगे और बाकी सारे स्मॉल होना चाहिए। इस तरह हम फर्दर नेमिंग कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं अल्केन में ही, कि जब कार्बन 4 से ज्यादा हो जाए तब, when number of carbon is more than 3, तो हमको अल्केन के डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हम 4 कार्बन लेते हैं तो C4H10 होगा। एक तो सिंपल सी बात हो गई कि स्ट्रेट चेन हो गया। अगर हम नंबर ऑफ कार्बन को डिक्रीज करें तो ये 3 हो गया, बचा एक कार्बन, तो ब्रांचिंग में काम आ जाता है। तो अल्केन ये भी और अल्केन ये भी है, पर वन इज स्ट्रेट कार्बन चेन एंड वन इज नोन एज ब्रांच्ड कार्बन चेन। यानी अल्केन में भी 2 कैटेगरी आएगी, वन इज नोन एज स्ट्रेट चेन एंड वन इज नोन एज ब्रांच चेन। अब इनकी भी नेमिंग की जा सकती है, तो नेमिंग हम लोग एक डिफरेंट लेक्चर्स में देखेंगे। अभी तो देखते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो सकते हैं। फिर से देखते हैं इसी का ब्यूटेन का, तो 1 2 3 एंड 4 आर देयर। सो यहाँ क्योंकि 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 है तो 2, यहाँ भी 2 है तो 2, और यहाँ पे 3 हो जाएगा आपका। अब अगर इसी को ब्रांच करा जाए तो एक कार्बन को कम कर दीजिए और कार्बन लगाते चाहिए। अब आप ऊपर भी इसको ऐड कर सकते हैं और नीचे भी। अब यहाँ हाइड्रोजन कैसे फुलफिल करेंगे ये देख लें हम लोग। क्योंकि यहाँ कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है तो हाइड्रोजन 3 चाहिए, यहाँ 1 2 3 बना रहा है तो 1 एक ही कम है तो 1 लगाओगे, यहाँ पे 1 है तो 3, और यहाँ 1 बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ भी 3 हाइड्रोजन चाहिए। सो दिस इज द ब्रांच कार्बन चेन, जो कि आप फिर से ऐसे देख सकते हैं, दिस इज CH3 CH CH3 एंड CH3। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऊपर बनाइए इसको। ये तो वही बात हो गई कि अगर मुझे कोई उल्टा लटका दे तो मेरे में चेंज थोड़ी ना आ जाएगा। तो इस तरह इसको हम लोग देखते हैं।
अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मान लीजिए कि नंबर ऑफ कार्बन कितना हो, 5 हो, तो 5 मीन्स C5, ये कार्बन का डबल प्लस 2 यानी 12 हो जाएगा। अगर 5 कार्बन का बना है तो 1 इज स्ट्रेट स्ट्रक्चर, और फिर ब्रांचिंग करते हैं तो एक कार्बन को कम करते हैं, तो या तो यहां लगेगा और या तो कार्बन यहां पे लगेगा। अब ये दोनों स्ट्रक्चर सिमिलर हैं, वो इस बेसिस पे हम देख सकते हैं कि ये जो कार्बन यहाँ पे लटक रहा है वो किधर से पास आ रहा है। तो अगर इधर से मैं नंबर करूंगा इधर पे सेकंड पे, और इधर से नंबर करूंगा सेकंड पे आ रहा है, तो नंबरिंग हम किसी भी लोकेंट्स का या सब्स्टिट्यूएंट्स का या लटको ग्रुप का उधर से करते हैं जहां से वो पास आता है। तो दोनों सेकंड पोजीशन पे आ रहे हैं, इसलिए दोनों सिमिलर स्ट्रक्चर हैं। ये भी क्या ब्रांचिंग है। अब फर्दर हम बात करते हैं, ये तो हो गया अल्केन जो कि आपको बेसिकली पता होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि मीथेन है, विच इज नोन एज मीथेन गैस, बेसिकली मार्सी एरियाज में मिलता है, और इंडिया में अगर देखा जाए तो मार्सी एरियाज बेसिकली सुंदरबन डेल्टा में है। मीथेन गैस लार्जली वेल में भी मिलता है, कुएं में। तो जनरली अगर देखा जाए तो सफोकेशन से ज्यादा लोग मरते हैं पानी में गिरने के बाद, जैसे कि डीप डीप स्ट्रक्चर हो तो वहां पे। दूसरी बात करते हैं, मीथेन गैस का यूज सीएनजी गैस में होता है, विच इज नोन एज कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। सेकेंड पॉइंट एप्लीकेशन बेस्ड अगर देखा जाए तो है प्रोपेन और ब्यूटेन, दे आर कॉम्बो ऑफ ईच अदर एंड दिस फॉर्म्स आवर होम फ्यूल विच इज नोन एज एलपीजी, जिसको हम लोग लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी बोलते हैं। तो ये तो बात हो गई आपकी एप्लीकेशन बेस्ड, जो कि हम लोग हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, अल्केन की। अब अगर नेक्स्ट बात करें तो हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर सकते हैं। ये दो पार्ट में डिवाइड है, वन इज नोन एज अल्केन, अनदर इज नोन एज अल्काइन। यहां इन सब का नोटेशन है डबल बॉन्ड से, और वाइन का नोटेशन है ट्रिपल बॉन्ड से। अल्क में कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं, ये तो डिपेंड करेगा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन, व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन अवेलेबल इन अ गिवन कंपाउंड। अल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n होता है, और जो अल्काइन होता है विच इज नोन एज CnH2n-2। ये एक बेसिक जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन है अल्कीन और अल्काइन का, विच इज नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसको अनसैचुरेटेड नेम ही दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। फर्दर अगर देखा जाए तो हम अल्कीन की बात करेंगे। अल्कीन का जो जनरल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है विच इज CnH2n। इसको भी याद करना है तो जितना कार्बन है हाइड्रोजन उसका डबल होना चाहिए। कार्बन का जस्ट डबल होना चाहिए हाइड्रोजन। एक और बेसिक चीज जो कि नोटिफाई होना चाहिए आपको और हमेशा लर्न होना चाहिए, विच इज अल्कीन एंड अल्काइन इज फॉर्म्ड with the use of मिनिमम ऑफ 2 कार्बन। यानी अल्केन और अल्कीन बनाने के लिए हम लोग को बेसिकली 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी। अब अल्कीन की बात करते हैं यहां पे। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला हम लोग अभी देखें विच इज CnH2n,
और जो एटलीस्ट जो n होना चाहिए वो 2 से स्टार्ट होना चाहिए और फर्दर ये मूव करेगा। अगर मैं कार्बन 2 लूं तो हाइड्रोजन उसका जस्ट डबल होगा, यानी 2 इंटू 2 विच इज 4, C2H4 हो जाएगा। अब अगर नेमिंग की बात करें तो अपना जो स्ट्रक्चर है वो तो अल्कीन को रिप्रेजेंट करता है। कार्बन अगर यहाँ पे 2 है तो ये इथ को रिप्रेजेंट करता है, तो हमको अल की जगह बस क्या पुट करना है, इथ पुट करना है। सो इट बिकम्स इथ प्लस इन विच इज नोन एज इथीन। स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत इजी है, बस एक छोटी सी बात को ध्यान रखना है कि आपको पहले कार्बन से कार्बन को ऐड करना है। अब ये तो अल्केन को रिप्रेजेंट करता है, पर अपने पास होना क्या चाहिए, इन होना चाहिए। और इन यहाँ किसको रिप्रेजेंट करता है, डबल बॉन्ड को। तो यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, डबल बॉन्ड। अब फर्दर यहाँ हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, कार्बन यहाँ 2 बॉन्ड बना रहा है तो टोटल 4 बनाता है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन बनाएंगे। यहाँ पर भी 2 है तो 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर इसको ओपन स्ट्रक्चर में बनाया जाए तो पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाइए, हाइड्रोजन को सिंपली 2 बॉन्ड से कंक्लूड कर दीजिए। अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग 4 कार्बन से होता है, अब 3 कार्बन की बात करते हैं। सो विच इज C3H6। अब यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड है, यहाँ तो हम अल्केन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर हमको अल्कीन शो करना है, तो चाहे डबल बॉन्ड आप इधर रखिए और चाहे इस पोजीशन पर रखिए, बोथ द स्ट्रक्चर्स आर सेम। एक छोटी सी बात याद रखनी है कि हम एक ही इन रखेंगे, क्योंकि यहां सिंगल इन की बात हो रही है। अगर मैं अल्कीन की बात करूंगा तो ये सिंपल अल्कीन है, यानी कार्बन कितना भी हो, इन यानी डबल बॉन्ड 1 ही होगा उसमें। अब आइए देखते हैं, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर हम बनाए हैं। और एक और बात याद रखना है कि क्या ये दोनों स्ट्रक्चर सिमिलर है, कैसे जानेंगे। तो आप उधर से देखिए, उधर से नंबरिंग करिए जिधर से डबल बॉन्ड पास आ रहा हो। अगर इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे डबल बॉन्ड यहाँ फर्स्ट है और इधर से यहाँ पे आ रहा है, दोनों का पोजीशन सिमिलर, यानी दोनों स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। अब इसमें हाइड्रोजन फुलफिल करते हैं हम लोग। यहाँ कार्बन एक ही बॉन्ड बना रहे हो तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ हाइड्रोजन चाहिए 1, यहाँ पे 2 बना रहा है तो यहाँ 2 चाहिए। अब कितने कार्बन है टोटल, 3 है। 3 को क्या बोलते हैं आईयूपीएसी में, वी कॉल इट एज प्रोप। क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। तो हम लिखेंगे प्रोप और इसमें क्या ऐड कर देंगे, इन, सो इट बिकम्स प्रोपेन। यहां जो ये स्ट्रक्चर है और जो स्ट्रक्चर है दोनों सिमिलर हैं। अब बात करते हैं कि अगर नंबर ऑफ कार्बन 4 हो जाए तो यहां से इंटरेस्टिंग होता है, विच इज वेयर हाइड्रोजन बिकम्स 8। अब अगर हम कार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो जो डबल बॉन्ड का पोजीशन है वो 1 से ज्यादा होगा। जैसे कि अगर इधर से ड्रॉ करें तो यहाँ पे, इधर से ड्रॉ करें इधर से। अब अगर इस पोजीशन को देखा जाए तो यहाँ जो डबल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन मिल रहा है, नजदीक जिधर से आ रहा है, इधर से किधर, इस साइड से भी लेंगे तो सेकंड पे आएगा और इस साइड से भी लेंगे तो सेकंड पे आएगा, यानी इसके बाद कोई स्ट्रक्चर अब बनने वाला नहीं है। एक छोटी सी बात याद रखनी चाहिए कि जब भी स्ट्रक्चर रिपीट हो तो उसके बाद कंपाउंड फॉर्म नहीं होता है। अब यहाँ 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेंगे आपके। इंपॉर्टेंट बातें है कि हमको जो ये पोजीशन है उसको रिप्रेजेंट करना है आईयूपीएसी नेमिंग में। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कार्बन 4 है, डबल बॉन्ड पोजीशन फर्स्ट है, तो जो इन का पोजीशन होगा वो कौन सा होगा, आपका फर्स्ट होगा। अब कितना कार्बन है आपका, 4 है, तो आपको यहाँ सामने क्या पुट कर देना है, सो इट बिकम्स ब्यूट 1 इन। हाँ, रिप्रेजेंटेशन एक और तरीके से हो सकता है, इसको हम लिख सकते हैं 1 ब्यूटेन। फिर से आप एक बार देख लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अल्कीन है। तो सबसे पहले आप लिखिए किसको, इन को। इन को कौन सा पोजीशन मिला, फर्स्ट, तो सीधे क्या लिखिए आप, फर्स्ट। कितने कार्बन है, 4, तो यहां पुट करिए क्या, 4, सो इट बिकम्स ब्यूट 1 इन। अगर सेकंड स्ट्रक्चर में देखा जाए तो आप सिंपली देखिए कि अपने पास डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, वहां पे इन हो जाएगा। किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, सेकंड पे, तो डैश लगा के 2 लिखिए। कितना कार्बन है, 4, तो क्या हो जाएगा
ब्यूट, सो इट बिकम्स ब्यूटेन। इस बेसिक बात को हमेशा क्या रखना चाहिए, क्या करके ध्यान रखना चाहिए कि पोजीशन स्पेसिफिक हो, कार्बन की पोजीशन हमेशा स्पेसिफिक रखना चाहिए। एक बार 5 कार्बन लेते हैं, सो इट इज C5H10। यहां बनाते हैं स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहां डबल बॉन्ड आएगा या तो सेकंड पे आएगा। हाँ, अगर यहां डबल बॉन्ड में रखता हूं 1 2 3 4 5, तो ये भी पोजीशन नंबर कौन सा है, 2 है, और ये भी पोजीशन कौन सा है, 2 है। सो दीज टू स्ट्रक्चर्स आर सिमिलर। अब बात रही उसमें हाइड्रोजन फिल करने की, तो अगर फर्स्ट केस हम लोग इंक्लूड करें तो डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ कार्बन 1 ही बॉन्ड बना रहा है तो हाइड्रोजन 3 चाहिए, यहाँ 2 बन रहा है तो 2, यहाँ 2 बन रहा है तो 2, और यहाँ 3 बन रहा है तो 1, और यहाँ 2 हाइड्रोजन बन रहा है तो 2 ही चाहिए आपको। अब नेमिंग कैसे करेंगे, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन देखते हैं, तो फर्स्ट है, डबल बॉन्ड का पोजीशन फर्स्ट है, तो पहले लिखेंगे इन, और उसको पोजीशन कौन सा देंगे, फर्स्ट, क्योंकि कार्बन 5 है तो हम लोग क्या पुट करेंगे, पेंट, सो इट बिकम्स पेंट 1 इन। सेकेंड स्ट्रक्चर की अगर बात किया जाए, सो विच इज 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड का पोजीशन सेकेंड है तो हम सीधे लिखेंगे 2 इन, और सिंस 5 कार्बन इज देयर सो इट कैन बी रिटन एज पेंटोइन। हाइड्रोजन फिल करना आसान है, जैसे कि यहां फिर से देख लेते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन यहां सिंगल बॉन्ड है तो हाइड्रोजन 3 चाहिए, यहां 2 है तो यहां 2 हाइड्रोजन चाहिए, और यहां 3 बॉन्ड बन रहा है तो 1, और यहां पे भी 1, और यहां पे 3 चाहिए। सो दिस इज नोन एज पेन टू इन। ऐसे ही हम फर्दर मूव कर सकते हैं। एक बार 6 कार्बन का स्ट्रक्चर लेते हैं, जैसे कि अपने पास है C6H12, बनाते हैं स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 एंड 6। डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, या तो किस पे आएगा, सेकंड पे, या तो किस पे आएगा, थर्ड पे। अब हाइड्रोजन तो आप इजीली फिल कर सकते हैं बॉन्ड देख के, लाइन देख के। अब क्योंकि यहां कार्बन का फर्स्ट पोजीशन है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 इन, और 6 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, हेक्स। सिमिलरली यहां कौन सा पोजीशन है, सेकंड, तो क्या लिखेंगे, 2 इन, और इसके आगे क्या प्लेस करेंगे, हेक्स। यहाँ पोजीशन 3 है तो क्या लिखेंगे, 3 इन, और पोजीशन क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेक्स। सो देयर आर 3 काइंड ऑफ हेक्सीन, हेक्स 1 इन, हेक्स 2 इन, हेक्स 3 इन। कभी टीचर आपसे ये पूछे कि आप हेक्सीन का स्ट्रक्चर बनाइए और उनको नेम करिए, तो बेसिकली आप टीचर से पूछेंगे सर कौन सा वाला, 1 वाला, 2 वाला और 3 वाला। इस बात को बेसिकली ध्यान रखा जाता है। अब हम लोग फर्दर मूव करेंगे, another unsaturated form which is known as alkyne, और ये सिमिलर इसी की तरह होता है, बट डिफरेंट इसमें क्या, वाइन पोजीशन, वाइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, और जो इसका जनरल फॉर्मूला विच इज नोन एज CnH2n-2। अब यहां भी जो नंबर ऑफ कार्बन होगा वो एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 2, और ये फर्दर हम लोग मूव कर सकते हैं। अब अगर बात करें तो जो मिनिमम कार्बन होगा वो 2 होगा, तो अगर 2 लिया जाए तो हाइड्रोजन कितना होगा, तो इसके लिए याद रखना चाहिए कि जो हाइड्रोजन होगा वो कार्बन का डबल -2 होगा। तो अगर यहां देखा जाए तो कार्बन का डबल 2 इंटू 2 इज 4, और माइनस क्या करना है 2 इसमें, तो 4 - 2 इज 2। सो यहां क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं विच इज 2 इजी, तो हम लोग कार्बन और कार्बन पहले सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, और पहचान क्या है, अल्कीन की तरह ही इसमें भी हम ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि वाइन किसको रिप्रेजेंट करता है, वाइन रिप्रेजेंट्स ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ क्या करेंगे, सिंगल लाइन को ट्रिपल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ कार्बन कितने लाइनों से जुड़ा हुआ है, 3, इट मींस देयर इज 3 बॉन्ड, यानी कितना हाइड्रोजन चाहिए, 1। यहाँ भी 3 से है तो कितना चाहिए, 1 ही चाहिए। अब इसके फर्दर अगर स्ट्रक्चर देखें और नेमिंग देखें, तो अगर यहाँ इसकी अगर नेमिंग किया जाए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, आप इसको अल्काइन ही बोलते हैं,
कार्बन 2 है तो यहां इथ लग जाएगा, क्या हो जाएगा ये? इथाइन हो जाएगा। अब अगर 3 कार्बन लिया जाए तो जो हाइड्रोजन होगा कितना होगा? 4। कैसे? 3 का डबल लीजिए और उसमें 2 माइनस करिए, 2 3 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 4। स्ट्रक्चर बनाइए अगर तो 1 2 3 है, या तो ट्रिपल बॉन्ड इधर से लगाइए लेफ्ट से या राइट से, दोनों पोजीशन सिमिलर होंगे, क्योंकि इनका अगर देखा जाए पोजीशन तो ये भी फर्स्ट है और ये भी क्या है? फर्स्ट है। याद क्या रखेंगे कि जिधर से पहले आ रहा है उधर से नंबरिंग करेंगे। तो इधर से ट्रिपल बॉन्ड यहां पे आ रहा है और यहां पे आ रहा है, तो बोथ आर हैविंग फर्स्ट पोजीशन ओनली। अब अगर हाइड्रोजन फुलफिल की बात है तो यहां कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन चाहिए, यहां 4 बना रहा है तो कोई हाइड्रोजन नहीं चाहिए, यहां पे 3 है तो एक सिंगल हाइड्रोजन चाहिए। We have alkyne, number of carbon is 3, put prop plus wine, so it becomes propine. परेशानी कहां से है या जानना कहां से जरूरी है? 4 कार्बन से, जहां पे आपको एक से ज्यादा पोजीशन मिलेगी। आइए उसको देख लेते हैं। वो सिमिलर टू अल्कीन ही है, तो अगर 4 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना होगा? तो 2 इंटू 4 माइनस 2, 8 माइनस 2 इज 6, यहां पे 6 प्लेस कर लीजिए। अब बनाइए 1 2 3 एंड 4, या तो पोजीशन आपका फर्स्ट यहां पे होगा या तो किस पे होगा? इस पे होगा। अब हाइड्रोजन हम इजिली फुलफिल कर सकते हैं बॉन्ड देख के, लाइन देख के। नेमिंग करते हैं सिमिलर टू अल्कीन। यहां पे जो ट्रिपल बॉन्ड है फर्स्ट पोजीशन पे, तो क्या लिखेंगे? 1 वाइन, और कितने कार्बन है? 4, तो क्या लिखेंगे? ब्यूट। सो इसका नेम क्या हो जाएगा? ब्यूट 1 वाइन। यहां पे सेकंड पोजीशन है दोनों तरफ से, तो क्या लिखेंगे? 2 वाइन, और यहां क्या लिखेंगे? ब्यूट। तो क्या हो जाएगा ये? ब्यूट 2 वाइन। सिमिलरली 5 कार्बन का देख लिया जाए, विच इज C5H8। कैसे? 2 इंटू 5 माइनस 2, सो 10 माइनस 2 बिकम्स 8। स्ट्रक्चर बनाए, सो 1 2 3 4 5। यहां ट्रिपल बॉन्ड या तो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा या तो सेकंड पे आएगा, थर्ड पे आ नहीं सकता क्योंकि इधर से सेकंड पोजीशन आ जाएगा। इसका जो नेम होगा विच इज 1 वाइन, नंबर ऑफ कार्बन इज 5, सो इट इज बिकम्स पेंट। और यहां पे सेकंड पे आ रहा है, सो इट बिकम्स पेंट टू वाइन। एक 6 के लिए डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत इजी है, विच इज C6। हाइड्रोजन की बात करें तो 2 इंटू 6 माइनस 2, यानी 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। अब इसको अगर फॉर्म किया जाए तो 1 2 3 4 5 एंड 6, या तो ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पे आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, या तो सेकंड पे आएगा, और 6 से या तो किस पे आएगा? थर्ड पे आएगा। नेमिंग अगर करें तो क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है तो 1 वाइन 6 कार्बन इज देयर हेक्स, यहाँ सेकंड पे है तो 2 वाइन हेक्स, यहाँ थर्ड पे है तो 3 वाइन एंड पुट हेक्स। इस तरह इनके हम लोग क्या कर सकते हैं? नेमिंग कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक क्लासिफिकेशन किस फॉर्म में? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फॉर्म में। अब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू एवरीवन।